एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है यंग मिस्टर लू को मिलने के लिए बुलाती है और जो उसने सबके सामने किया होता है उसके लिए माफी मांग रही होती है। जिसमें मिस्टर लू उसको कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरे बारे में सबको बताओ। यंग कहती है कि मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा से टॉप पर आ जाओ। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माइंड में टॉप किसे कहते हैं। ये सुनने के बाद यंग बहाने बना रही होती है और वो इधर उधर की बातें कर रही होती है। ये सुन के मिस्टर लू को गुस्सा आ रहा होता है। ये कहते हुए यंग इमोशनल होने लग जाती है और अपने और उनके रिश्ते की बात करने लग जाती है और कहती है कि अगर उस एक्सीडेंट के बाद मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाती तो आज हम दोनों साथ होते, तो हम अभी क्यों नहीं हो सकते। मैंने जो सब कुछ किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं चाहती हूँ कि हम पहले की तरह एक दूसरे का ख्याल रखें। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि पहली बात, अब हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, और दूसरी बात, मेरे पास से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम मेरा पास थी और पास खत्म हो चुका है, अब मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ। ये सुन के यंग रोने लग जाती है और वो कुछ कहना चाह रही होती है लेकिन उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे होते। वही हमें लू यंग की मॉम का दिखाया जाता है। उसकी मॉम भी बहुत रो रही होती हैं। वो तो मिस्टर लू को नीचा दिखाना चाह रही थी, उनको क्या पता था कि ये पास्ट उन्हीं के आगे आके खड़ा हो जाएगा। लू यंग मॉम से पूछ रहा होता है, क्या वाकई नहीं जानती थी कि मिस्टर लू आपके स्टेप सन है। ये सुन के मॉम कहती हैं कि मैं ये जानती थी कि उनका एक बेटा है और एक वाइफ भी, लेकिन जब मैं तुम्हारे डैड की लाइफ में आई तो वो उन दोनों को छोड़ चुके थे। ये कहते हुए मॉम रोने लग जाती है। लू यंग उनको हक कर लेता है और उनको समझा रहा होता है कि आप रोए मत, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती सिर्फ डैड की है। डैड ने हमें नहीं बताया कि मिस्टर लू उनके दूसरे बेटे हैं। वही टोंगशोंग के पास डाली की कॉल आती है और डाली उससे पूछता है क्या मिस्टर लू वहाँ है। इस उनके टोंगशोंग पूछती है, नहीं मिस्टर लू तो यहाँ पर नहीं आए, तुम उनके बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे हो। डाली कहता है कि वो कल से लापता है, मैं उनके घर पे गया था, वहाँ पर भी नहीं है और मैंने सारी जगह देख लिया, क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ पर होंगे। इस उनके टोंगशोंग कॉल रख देती है और जल्दी से मिस्टर लू के स्टूडियो आ जाती है। उनकी पर्सनल डायरी खोल के उसके अंदर पुराने घर का एड्रेस ले लेती है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है रात हो जाती है और टोंगशोंग उस एड्रेस को ढूंढते हुए जा रही होती है। जब टोंगशोंग वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि मिस्टर लू बाहर ही बैठे हुए हैं और वो दिखने में काफी ज्यादा सैड लग रहे हैं। टोंगशोंग को भी उनको देख के बहुत दुख होता है। फिर वो आके उनके पास बैठ जाती है। मिस्टर लू टोंगशोंग को देखते हैं और वो जरा भी हैरान नहीं होते। मिस्टर लू खुद से बात शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता था कि मेरे डैड को मुझे देख के बहुत अफसोस हो कि जब उन्हें पता चले कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन देखो उनको तो बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हुई। उन्होंने सबके सामने आके कॉन्फेस कर दिया कि उन्होंने मेरी और मेरी मॉम के साथ क्या किया है। मिस्टर लू से बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वेंशी का दिखाया जाता है। लू यंग की मॉम वेंशी को कहती हैं कि तुम्हें मिस्टर लू को बदनाम करना है, वो भी सबके सामने। वेंशी बात सुन तो लेती है लेकिन उसको सुन के बहुत दुख होता है। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन दिखाया जाता है। डायरेक्टर मिस्टर लू के साथ बैठे होते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आज ही तुम्हें अवार्ड मिल गया तो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन वापसी मिल जाएगी। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातें लू यंग की मॉम सुन रही होती है। सुन के उनको हंसी आ रही होती है क्योंकि उन्होंने तो कुछ और ही प्लान करके रखा हुआ है। फिर वेंशी को एज अ होस्ट स्टेज पर बुलाया जाता है। वो स्टेज पर आती है और लू यंग की मॉम ने उससे कहा होता है कि वो अपने और मिस्टर लू के रिलेशनशिप को सबके सामने रिवील कर दे और मिस्टर लू पे इल्जाम लगाए कि मिस्टर लू ने उसको सीड्यूस करने की कोशिश की है। वेंशी स्टेज पर आ तो जाती है मगर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है। उसको एक पेपर पे मिस्टर लू के बारे में लिख के दिया होता है। ये देख के वो पढ़ना शुरू करती है। उसको पढ़ता देख के लू यंग की मॉम को हंसी आ रही होती है लेकिन बीच में पेपर को रोक देती है और कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उस पेपर को फाड़ने लगती है। ये कहने के बाद वेंशी सबके सामने कहती है कि मैं अपने होश आवाज में एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा और मिस्टर लू का एक बॉस और एम्प्लॉय के अलावा कोई और रिलेशनशिप नहीं है। किसी ने मुझसे कहा कि मुझे मिस्टर लू के ऊपर इल्जाम लगाना है कि उन्होंने मुझे हरेस किया है ताकि उनकी रेपुटेशन खराब हो सके, और इस चीज के लिए मैं मिस्टर लू से माफी मांगती हूँ। जब ये सब लोग बातें सुन रहे होते हैं तो सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहीं टोंगशोंग भी अपने मोबाइल पे इंटरव्यू देख रही होती है और उसको देख के भी बहुत दुख हो रहा होता है। और ये कहते हुए वो लू यंग की मॉम का नाम भी बता देती है कि ये सब कुछ उन्होंने ही मुझसे करने के लिए कहा था, और साथ ही वो मिस्टर लू यंग की मॉम के और भी सारे राज खोलने लग जाती है जो कि उन्होंने मिस्टर लू के साथ किया है। मिस लिंग जब ये देखती हैं कि वो और राज खोलने लगी है तो वो आके फौरन वेंशी को हटाने लग जाती हूँ। कहती है कि तुम चुप हो जाओ, क्या तुम पागल हो गई, ये सब क्या कह रही हो। लू यंग की मॉम को समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। इतने में सारे रिपोर्टर्स मिस्टर लू और लू यंग की मॉम के पास आ जाते हैं और उनसे सवालात करने लगते हैं। जब उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो उठ के वहाँ से चली जाती हैं। मिस लिंग अभी भी बस नहीं करती हूँ। वो स्टेज पे खड़े हुए मिस्टर लू की बुराई कर रही होती हूँ। कहती हैं कि शायद ये दोनों मिले हुए हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर लू खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि मैंने कभी भी आपसे आपकी पोस्ट छीनने की कोशिश नहीं करी, तो अब से मैं अपनी पोस्ट आपको लेने नहीं दे सकता। अब से इस कंपनी का चीफ एडिटर मैं हूँ और आपने एक डिजाइनर पे इल्जाम लगाया है, उसके केस पे मैं आपके ऊपर फाइन चार्ज करता हूँ। आपको इस कंपनी को पैसे देने होंगे। ये कहते हुए मिस्टर लू अपना मोबाइल दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जो तुमने कंपनी का नुकसान किया है वो भी तुम्हें भरपाई करनी होगी। मिस्टर लू की सारी बात मीडिया के सामने कहने से मिस लिंग एकदम परेशान हो जाती हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि अब मैं तुम्हें फायर करता हूँ और अब से तुम इस कंपनी में काम नहीं करोगी। फिर वही हमें दिखाया जाता है मिस्टर लू डायरेक्टर से मिलने के लिए आते हैं।
डायरेक्टर कहते हैं कि वैसे तो तुमने मेरी बगैर परमिशन ही उसको जॉब से निकाल दिया, इस बात पे मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगा क्योंकि ये फैसला तुम्हारा ठीक था और इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इस कंपनी का मैं CEO बना दूं। अब मुझे कोई चीफ डायरेक्टर ढूंढना होगा। मिस्टर लू कहते हैं कि मेरे पास कोई है जो कि चीफ डायरेक्टर बनने के लायक है। ये कहने के बाद मिस्टर लू डाली को अंदर बुलाते हैं और डायरेक्टर उनको ये खुशखबरी देते हैं। मिस्टर लू चाहते हैं कि तुम चीफ डायरेक्टर बनो। ये सुनकर डाली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस्टर लू को भी इसको देख के हंसी आ रही होती है। डाली चलता हुआ मिस्टर लू के पास आ जाता है और उनको कहता है कि मुझे जरा मारे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मिस्टर लू उसको मारने के लिए हाथ उठाते हैं और डाली डरने लग जाता है। मिस्टर लू हल्का सा उसको मारते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें पता चला कि तुम ख्वाब देख रहे हो, ये सच में है। डाली कहता है कि इसका मतलब ये ख्वाब नहीं है। वो इतना खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि अब से ये कंपनी ही मेरा घर है, मैं इसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। डायरेक्टर कहते हैं कि अगर तुम कुछ भी गलत करोगे तो मैं मिस्टर लू को ही पकड़ूंगा। ये सुनकर डाली मिस्टर लू के पास जाने लगता है और उनको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक दफा आप मुझे गले से लगा लें। मिस्टर लू उसको मना नहीं करते, फौरन उसको हक कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। वही हमें वेंशी को दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। टोंगशंग उसको समझा रही होती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूरू भी इसको यही कह रही होती है। वेंशी कहती है कि अब मैं क्या करूंगी, लुयंग की मॉम की वजह से मेरी जॉब भी चली गई है और उन्होंने सब कंपनीज को बोल दिया है कि कोई भी मुझे हायर ना करे। वेंशी कहती है कि सब कुछ इन जाने का मुझे कोई भी दुख नहीं है, बल्कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उस शख्स को प्रोटेक्ट किया जिससे मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने अपनी मॉम को कहा था कि मैं कभी भी उनको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। ये सुन के टोंगशंग कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम चाहो जो घर तुमने रेंट पे लिया हुआ है उस घर को छोड़ दो और हमारे साथ इस घर में रहने लगो, इससे तुम्हारी मंथ में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर वही हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है। वो शुगर केन देख रहे होते हैं और टोंगशंग के बारे में सोच रहे होते हैं। जो उसने कॉन्फेशन किया होता है वो सोचकर उनको हंसी आ रही होती है और वो यही कह रहे होते हैं कि तुम जैसी छोटी लड़की को आखिर कौन पसंद कर सकता है। फिर वही हमें दिखाया जाता है मिस्टर लू टोंगशंग की सोसाइटी के बाहर ही खड़े होते हैं और उसको आता देख के फौरन छुप जाते हैं और जैसे ही वो आगे आती है तो फौरन उसको डरा देते हैं। टोंगशंग उनको हेलो करती है और उनसे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसपे मिस्टर लू को कहते हैं कि इसका मतलब तुम अभी भी उसी कंपनी में काम कर रही हो जबकि मैंने तुम्हें कहा है कि उसको छोड़ दो। टोंगशंग कहती है कि ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, छोड़ने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे हैंडल करनी है। फिर मिस्टर लू मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम ड्रंक थी जो तुमने मुझसे कहा था वो मैं भूल गया हूँ, क्या वो तुम दोबारा कह सकती हो। ये सुन के टोंगशंग कहती है कि वो तो मैं भूल गई। ये कह के वो जाने लगती है तो मिस्टर लू उसको रोक लेते हैं। कहते हैं कि इसको तुम कैसे भूल सकती हो। फिर वो टोंगशंग से कहते हैं कि अब मैं सीरियस हूँ, मैं जो तुमसे बात कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस कंपनी में काम करना छोड़ दो और मेरे साथ काम करो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का एक छोटा सा ऑफिस भी बनाया है। टोंगशंग को ये बात सुन के यकीन नहीं आता तो उनका फीवर चेक करने लगती है और मिस्टर लू को कहती है कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एक काम करें आप हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा दें। ये कह के वो जाने लगती है तो मिस्टर लू फिर से रोक लेते हैं। फिर वो टोंगशंग के हाथ में उसका ब्रेकफास्ट पकड़वा देते हैं और कहते हैं कि मैं डाली को कहूंगा कि तुम्हें एड्रेस सेंड कर दे, तुम जल्दी से अपना रेजिग्नेशन देकर मेरे ऑफिस में आ जाना। टोंगशंग की बात सुनती है और वहाँ से जाने लग जाती है और जाते हुए वो खुद का फीवर चेक कर रही होती है। मिस्टर लू देख के हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो तुम हो जिसको डॉक्टर की जरूरत है। फिर वहीं हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू ने जो टोंगशंग की टेबल सेट की होती है वो उसको देख रहे होते हैं। कहते हैं वहाँ पे मिस जंग आ जाती हैं। मिस्टर लू जब उनको देखते हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो उनका एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। वो मिस्टर लू के लिए कॉफी भी लेकर आती हैं और आके चेयर पे बैठ जाती हैं और वो समझती हैं कि शायद ये रूम मेरे लिए सेट किया गया है। वो उसकी तारीफ करने लग जाती हैं और कहती हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन जब वो इसका थोड़ा बहुत स्टाइल देखती हैं तो उनको समझ में आ जाता है। तो मिस्टर लू से कहती हैं कि इसका मतलब ये रूम मेरे लिए नहीं है। जिसे मिस्टर लू कहते हैं कि तुम तो खुद एक बहुत बड़ी डायरेक्टर हो तो तुम्हारे लिए इस तरह का रूम कहाँ हो सकता है, ये तो मैंने अपनी असिस्टेंट के लिए बनाया है। जिसपे मिस यांग कहती है कि इसका मतलब ये टोंगशंग के लिए है। जिसे मिस्टर लू कोई रिप्लाई नहीं करते। यांग कहती है कि मैं तुम्हें इतना तो जानती हूँ कि इस चीज का अंदाजा लगा सकती हूँ कि अब तुम उसे बहुत पसंद करने लगे हो। इस बार मिस्टर लू भी नहीं छुपाते और वो कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, मैं उसको सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। यांग को ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है तो फौरन बुक को नीचे रखती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर लू टोंगशंग से मिलने के लिए आते हैं और उसको बताते हैं कि जो मैंने ड्रेसेस के डिजाइन बनाए थे वो सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए हैं और काफी सारे लोगों ने तो मुझे प्रपोजल भी भेजा है कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। ये सुन के टोंगशंग बहुत खुश हो जाती है। जिसे मिलते हैं ये सुन के टोंगशंग खुश हो जाती है और मिस्टर लू उसके फेस पे हाथ रख लेते हैं और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसपे टोंगशंग अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन वो टोंगशंग को हंसते हुए हक कर लेते हैं और यहीं पर ही हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आप लोग अपनी पसंद के ड्रामा एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर नाम लिखिएगा। अब हम किसी और नए ड्रामा मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा।